वेलकम गाइस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने दो पार्ट इसके बनाए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही मैंने दो पार्ट बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मैंने आपको एक नियम वहां पर बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस होंगे वो इस कैटेगरी के होंगे कि मैं खाना खाता हूं, यानी ये काम आप रोज करते हैं, ऐसे काम यहाँ पर ये होंगे। तो मैं इसकी बात बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ये सेट इस तरह से बनेंगे कि आई के साथ में एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और साथ में उसके लगेगा एस या ई एस लगेगा। शी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, साथ में उसके एस या ई एस लगेगा। वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, चिंटू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ई एस लगेगा और पिंकी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में एस या ई एस लगेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि जैसे यहाँ पर एक काम हो रहा है गाना गाने का, गाने गाने की इंग्लिश सिंग सॉन्ग होगा। तो जरा देखें, आई सिंग, यू सिंग, ही सिंग, इसमें लग गया एस, सिंग्स। शी सिंग्स, वी सिंग, दे सिंग, चिंटू सिंग्स, पिंकी सिंग्स। तो आपने यहाँ देखा कि हमने इसमें बताया क्या है कि यहाँ पर जो भी आई है, जैसे डूअर है तो आई उसके साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल लगी है। यू फर्स्ट फॉर्म यानी आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले, चिंटू प्लेज एंड पिंकी प्लेज। अगर आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, तो आपकी जो कंफ्यूजन है और आपकी जो बोलने में प्रॉब्लम होती है वो आपकी एकदम फटाक से खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है, इसमें एक्शंस को लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे और एक्शंस मैं आपको नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उनको फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आई गो और यू गो, ही गोज, शी गोज, वी गो, दे गो, चिंटू गोज एंड पिंकी गोज। तो ये पहले आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का एक तरीका है, आप इसको देखें जरा। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सेट मैंने बताया था जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने क्या कहा था, इस तरह के सेंटेंस आएंगे, मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं। इसका जो सेट है वो कैसे बनेगा, आई डू नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगेगी, एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई डू नॉट, यू डू नॉट, ही डज नॉट, she does not, we do not, they do not, चिंटू does not and पिंकी does not। ये हमारा लगेगा। यानी हमें देखने वाली बात क्या है कि I do not, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा आपका। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यानी मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये आपको बताया कि जब हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तब नोट हमेशा थर्ड ही नंबर पर आएगा। अब इसकी बात करते हैं इससे आगे। यहाँ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहाँ देखिए जैसे यहाँ था ही, यहाँ पर जो एक्शन के साथ में ई एस था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, इसने कहा आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। तो आपने देखा आई डू नॉट और यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यू डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट फर्स्ट फॉर्म। अब जो सिंग्स था वो सिंग्स का जो एस है, जो सिंग्स था यहाँ पर वो एस उठकर यहाँ पर आपका आ गया। यानी ही और शी वाली कंडीशन में जो आपका एस या ई एस था वो उठकर यहाँ पर आ गया। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, वो कैसे होगा, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, और यू डू नॉट सिंग सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, दे डू नॉट सिंग सॉन्ग, चिंटू डज नॉट सिंग सॉन्ग, पिंकी डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब इस तरह प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, पहली चीज जो आपकी ग्रामर आप भूल जाते हो बीच बीच में, वो नियम आपको याद हो जाएंगे। दूसरा उससे फायदा क्या होगा, जो आपकी टंग है वो खुल जाएगी और आपकी जो मसल्स हैं, जॉ मसल्स हैं, they will be open. So in that condition you will be having a great experience while talking to others. I am taking guarantee of this one. If you follow my rules, you will be speaking very nicely in English because I am having a great experience in the same field. So I say one thing, that if you make practice along with me in the conditions, you will feel, or in the tenses, if you make sentences,
With me, according to me, you will be speaking English very nicely without any problem. And now, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन लोग कैसे बनाएंगे. मैं आपको ये सिखाने वाला हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे. अब देखिए ये अगला पार्ट है. हमने इसमें क्या सीखना है कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं. क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं गाना गाता हूं, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम कपड़े पहनते हो. इस तरह के सेंटेंसेस जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं. तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा उस चीज को देखेंगे. सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं आपको, यहाँ पर डू आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डू आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने केवल चीजों को इजी वे में रख दिया है आप लोगों को सीखने के लिए, जिससे आसान हो जाए. तो अब हम यहाँ सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता. डू आई सिंग, डू यू सिंग, डज ही सिंग, डज शी सिंग, डू वी सिंग, डू दे सिंग, डज चिंटू सिंग एंड डज पिंकी सिंग. यानी एक ऐसा तरीका है कि आपको ग्रामर के रूल्स फॉर्मेट में रख दिए हैं मैंने, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं. और इससे फायदा क्या होगा कि हम जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको बोलेंगे, तो हमें वो हमारी जबान पर चढ़ जाएंगे, हमारे माइंड में वो सेट हो जाएंगे, और उससे हमारी क्या होगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो आपको मेरे साथ में इसको प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूं. ऐसे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे. डू आई सिंग, डू यू सिंग, डज ही सिंग, डज शी सिंग, डू वी सिंग, डू दे सिंग, डज चिंटू सिंग, डज पिंकी सिंग. तो आपको क्या करना है, मैंने आपको 3 सेट बताए हैं. आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज. दूसरा नेगेटिव वाला था, आई डू नॉट प्ले और यू डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले. क्वेश्चन वाला था, डू आई प्ले, डू यू प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले. अब आपको करना क्या है, इन सेंटेंसेस को और सेट को आपको नोट करना है रजिस्टर में. उसके बाद उनको लिखना है, और उनको जैसे मैं बोलकर प्रैक्टिस करा रहा हूं ऐसे. जैसे यहां पर एक एक्शन लिखा है मैंने, गो, तो डू आई गो, डू यू गो, डज ही गो, डज शी गो. यहां तक ऐसे बोलना है. राइट, डू आई राइट, डू यू राइट, डज ही राइट, डज शी राइट. ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस यहां पर लिखे हुए हैं, आगे के एक्शंस यहां पर लिखे हुए हैं. मेरा केवल आपको एक कहना है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड मेक प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ सीखा है, लिखना, पढ़ना, सुनना. केवल हम एक चीज नहीं करते हैं, वो है बोलना. वी डोंट ट्राई टू स्पीक, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइम. इसीलिए मैं इसका एक सॉल्यूशन लाया हूं. यू फॉलो मी, अगर आप मुझे फॉलो करोगे, सब्सक्राइब माई चैनल. यानी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें.